सुख का अनुभव भगवान के चरणों में प्राप्त हो सकता है। और वो सुख ढूंढना पड़ेगा हमें भगवान के चरणों में जाकर। हम बहुत ढूंढ लिया महाराज, हमने दुनिया की सारी वस्तुएं ढूंढी, राजवाड़ा में जाकर भैया यहाँ पर हमको चप्पल भी मिल जाएगी, यहाँ पर हमें सामान भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, सारी खाने पीने की सामग्री भी मिल जाएगी, दुनिया का भोग और विलास की सारी वस्तुएं भी हमको प्राप्त हो जाएगी। पर कोई बाजार में जाकर कह दे भैया हमें सुख दे दो, हमें शांति का अनुभव करा दो, तो किसी दुकान पर मिल सकता है क्या? नहीं, वो कहेगा गुलदस्ते मिल सकते हैं, गुलाब का फूल मिल सकता है, माला मिल सकती है, सारा साज और सामान मिल सकता है, पर शांति का अनुभव नहीं होगा, वो आत्म शांति नहीं मिल पाएगी। उसके लिए कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में, सुख का अनुभव। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर, आता है आपको? जरा एक लाइन गाएंगे। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर घेरा हो। एक पत्र में अंधेरे की बात लिखी है, इसलिए ध्यान रखिए। मेरा नाम टीना है, विजयनगर में रहती हूँ। मैं 1 साल पहले, कहीं बैठी हैं टीना जी विजयनगर वाली? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, जहाँ कहीं बैठी हो हाथ हिला देना। विजयनगर में रहती हूँ। 1 साल पहले हम लोग बहुत कर्ज में थे, बहुत परेशान थे। पूरे परिवार ने विचार कर लिया था कि अब तो ऐसा जीवन को त्याग देना ठीक है, मर जाने का भी प्लान कर लिया था। पर एक दिन दुकान पर ब्लाउज सिल रही थी, मेरी जेठानी आई और शिव महापुराण की कथा सुनने का बोल कर गई। मैं रोज़ सुनने के लिए दुकान पर मोबाइल पर सुनती रही। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा और वटकेश्वर का एक बिलपत्र और हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान का उपाय करना प्रारंभ करा। अब 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और हमारा व्यापार 4 चौगुना बढ़ गया। ये पत्र बच्ची ने लिखा। हम पहले भी कहते जाते हैं कि जो पत्र आते हैं हम उसको यहीं छोड़कर जाते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि महाराज इन पत्र को पढ़ते होंगे, अब इतना छोटा छोटा अक्षर हमें क्या दिखता होगा, तो पत्र यहीं रहते हैं। आप बाद में माइक पर आपके पहचान वालों से भी पढ़वा सकते हो। ये पत्र अगर जिंदगी की डोर में, जीवन में अगर कहीं अंधेरा आ भी गया, कहीं ऐसा मौका मिल गया कि आज हम कर्जे में लदालूम हो गए, हम आज दुख में लदालूम हो गए, आज दुनिया का सारा कष्ट, सारी बीमारी, सारा रोग, सारा दुख भगवान ने हमारे खाते में डाल दिया है, आपको ऐसा महसूस हो कि हम अब बहुत दुखी हो गए, तब उस जगह पर आप शिव का स्मरण करना, डोलना मती। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। लोग डगमग करेंगे आपको। आज प्रेस वार्ता थी, कोई भी बात हम आपसे नहीं छुपाते। इस व्यासपीठ का नियम है कि हम कभी नहीं छुपाएंगे, हमारे घर से लेकर बाहर तक की बात कह देते। आज प्रेस वार्ता थी तो एक पत्रकार महोदय ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उन पत्रकार महोदय के लिए पहले तो जोरदार ताली बजा, बहुत सुंदर प्रश्न। एक पत्रकार महोदय ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव बात इतनी सी है कि दुनिया के लोग थोड़े दिन राम की भक्ति करते हैं, थोड़े दिन कृष्ण की भक्ति करते हैं, थोड़े दिन फिर किसी की भक्ति करते हैं, फिर कोई आ जाता है फिर उसकी भक्ति करते हैं और धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। आपका कुछ कहना है? हमने उनसे एक ही बात कही, चाहे राम की कर लो, चाहे कृष्ण की कर लो, चाहे भवानी की कर लो, चाहे शिव की कर लो, आपकी दृष्टि में देवताओं में भेद हो सकता है पर शिव महापुराण की दृष्टि में कभी भेद नहीं हो सकता।
शिव महापुराण की दृष्टि कभी भेद नहीं करती। आप राम का भी भजन कर रहे हो तो हमको लगेगा कि आप शिव का भजन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज आज तो लोग शंकर के इतने भगत हो गए, शंकर के इतने भगत हो गए कि दुनिया के लोग जो देखो पानी लेके शिव जी के मंदिर जा रहा है, जो देखो वो बेलपत्री चढ़ा रहा है, जो देखो वो शिव पर शमी का पत्ता चढ़ा रहा है, वो जो देखो वो शंकर का गुणगान कर रहा है, जो देखो वो शिव का स्मरण कर रहा है। अब ये कितने दिन तक चलेगा शंकर का भजन? उसके बाद फिर कोई दूसरा महाराज पकड़ लेंगे, दूसरा देवता पकड़ लेंगे, फिर महाराज कोई मिल गया फिर उसको पकड़ लेंगे, फिर कोई देवता पकड़ लेंगे। हमने कहा कोई भी महाराज पकड़ो, कोई भी देवता पकड़ो, पर हिंदू धर्म के पकड़ना, दूसरे धर्म के मत पकड़ना। पकड़ना तो हिंदू धर्म का पकड़ना। कहीं एंडा बेंडा मत पकड़ लीजिए रे, पकड़ो, मना नहीं, पर हिंदू धर्म का पकड़ना। कोई राम का गुणगान करने वाला हो, कोई कृष्ण का गुणगान करने वाला हो, कोई शिव का गुणगान करने वाला हो, कोई माँ जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करने वाला हो। और निवेदन है मेरी माताओं से, निवेदन मेरे भाइयों से, आप सबका गुणगान करना। पर जब दुख की घड़ी आए, जब आपको लगे कि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, उस दिन फिर किसी को भले याद करो चाहे मत करो, पर मेरे महाकाल बाबा को याद कर लेना, उस शिव को याद कर लेना। सामने खड़ा मिलेगा वो, असली रूप में तो कभी आता ही नहीं है। अभी यहां पर शंकर भगवान आके खड़े हो जाएं तो तुम यही सोचोगे जैसे नीचे बाबा नहीं नाचे, पुंगी लेके दो दो। तुम तो यही समझोगे। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जटा बांध कर आ जाए, नाक लपेट के आ जाए, डमरू बजाता बजाता जाए, तो तुम क्या शंकर जी समझोगी? ईमानदारी से बोलो जरा। अंदर जाओगी, एक कटोरी आटा ला के दे, बाबा रुको ये लो आटा। शंकर जी सोचे बताओ हम तो ओरिजिनल है और ये हमको डुप्लीकेट समझ रही है। असली तो समझ में नहीं आता। ये असली को पहचानना बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली को पहचानना, बहुत कठिन। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव में सर्कस आया, सर्कस वाले से कहा भैया हमको नौकरी दे दो। उसने कहा नौकरी तो है पर बंदर के कपड़े पहनना पड़ेगा और बंदर के कपड़े पहनकर शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा। कितना मिलेगा? 4000 रुपये मिलेगा। अब भूखा मरता क्या नहीं करता। उसने कहा बंदर के कपड़े पहनकर हम शेर के मुंह में हाथ दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उसको बंदर के कपड़े पहनाकर शेर के पिंजरे में छोड़ा। जैसे ही शेर के पिंजरे में छोड़ा और शेर का पिंजरा जो खुला और शेर धाड़ता हुआ जो आया, तो ये तो पीछे हटा कि अब तो निपटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। इसको लगा ये शेर मुझे खा जाएगा। इतने में शेर झपट के बंदर के पास जाकर चिल्लाकर बोला घबरा मती, तू 4000 में बंदर बना है, मैं 7000 में शेर बना। क्यों घबराता है? नकली के युग में असली को ढूंढना कठिन हो गया हमारे। आज के जमाने में असली व्यक्ति मिलता ही नहीं। असली घी नहीं मिले, असली रुद्राक्ष नहीं मिले। बोला ईमानदारी की बात सही है कि गलत है? आज के जमाने में असली घी, असली तेल, असली रुद्राक्ष, असली सोना नहीं मिले तो असली आदमी कहां से मिले? वो भी तो सोचो, सब नकली का जमाना, जितना मिला सब नकली मिला। मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज एक बात कहते हैं, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। महाराज जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे। जब गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। परखदार कहां मिलेगा? परखैया मिलना कितना कठिन है साहब। एक व्यक्ति के पास में 2 हीरे थे, बहुत चमकदार, राजसी ठाठ जैसे हीरे। इतने बड़े हीरे पूरे राजभवन में किसी के पास नहीं थे। उस व्यक्ति ने जाकर कहा महाराज मेरे पास में 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली है, आप बता दो इसमें से असली कौन सा और नकली कौन सा है। अगर आपने बता दिया असली हीरा तो ये हीरा मैं आपको दे जाऊंगा। राजा ने हीरे की परख करवाने की कोशिश करी। इतना सुंदर हीरे हैं, इतने सुंदर हीरे हैं, और ये हीरा कम से कम करोड़ों का है, पूरी जायदाद बेच दूंगा तो ऐसा बड़ा हीरा नहीं आ सकता। राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, हीरे की परख करके बताओ हीरा असली कौन सा नकली कौन सा। सब घबरा गए क्योंकि राजा ने कहा सुनो असली हीरा बता देना, तुमसे कह दिया अगर असली हीरा नहीं मालूम पड़ा तो तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाएगा। अब कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ और एक ने भी जाके हीरा नहीं बताया।
एक अंधा व्यक्ति आया, आंखें नहीं थी उसकी। आज राजा ने जो सभा लगाई थी वो राजभवन के अंदर नहीं थी, ठंड पड़ रही थी इसलिए राजभवन के बाहर धूप में सभा लग रही थी। अंधा व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा हंसने लगा, आंख का अंधा देख सकता नहीं है, और हीरा बताने चला कि असली कौन सा है। अच्छे अच्छे जौहरी, अच्छे अच्छे मालिक इस हीरे को नहीं बता पा रहे हैं, और ये कैसे बता देगा। मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा ने मन में सोचा, मालूम तो पड़ ही नहीं रहा, चलो अंधे को ही मौका दे दो। अंधा गया और अंधे ने जाकर दोनों हीरे को अपने हाथ में स्पर्श किया। स्पर्श कर कर असली हीरे को उठाकर उस अंधे व्यक्ति ने राजा को दे दिया, ये असली है, इसको रख लीजिए। राजा ने पूछा, जिसका हीरा था उससे पूछा, बता ये असली है। इतने में तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़े होकर अंधे के चरण पकड़ लिया, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है। आप सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है, ये दूसरा हीरा तो नकली है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, ये बताओ कि तुम कैसे पहचाने कि असली हीरा ये है और ये नकली है। तुम्हारे तो नेत्र नहीं थे, तुम तो अंधे थे, तुम्हारी आंखें नहीं थी, फिर तुम पहचाने कैसे। इतने में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने जब हीरे का स्पर्श करा, हीरा कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हीरा हमेशा ठंडा रहता है, कांच गर्मी पड़ते से ही गर्म हो जाता है। इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली है और ये असली है। समझ आ गई। किसी असली व्यक्ति को परखना है आपको, किसी असली हीरे को परखना है आपको, तो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, या बहुत बड़ी राज सत्ता पर भी जाकर बैठ गया हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी भी बन गया हो, बहुत सारा उसके पास में मान प्रतिष्ठा भी आ गई हो, बहुत सारी दौलत भी आ गई हो, बहुत सारी संपदा भी आ गई हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें गुस्से में गर्म नजर आता है तो समझ लेना ये कांच का टुकड़ा है, हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। धन, प्रतिष्ठा, दौलत, सत्ता, मान, इज्जत सब पाने के बाद भी अगर उसके हृदय में नम्रता है तो समझ लेना कि असली हीरा यही है, इसमें नम्रता वाला गुण समाया हुआ है। ये असली का भाव है, असली का भाव। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा वैभव मिल गया, और उसमें हमारा अहंकार बढ़ गया, हम गर्म हो गए, हम सत्ता में, हमारे मद में हम फूल गए, हमें इतनी गर्मी आ गई कि कोई से भी कुछ कह दिया, कोई को भी अपशब्द कह दिया, किसी को भी ताने दे दिए, किसी को भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो ये हीरे की परख करना है, तो हीरे की परख करने का तरीका है कि मद, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा आने पर भी आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपकी नम्रता आप में होना चाहिए, आप में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के पास में पद आ जाता है ना, तो वह अहंकार में आ जाता है, अभिमान में, क्रोध आ गया, चिढ़ गया, कुछ भी बोल दिया, शब्द के बाण चल गए, उसी समय समझ लो कि असली हीरा नहीं है, असली हीरा नहीं है। थोड़ा अगर काल घेर भी रहा है, थोड़ी परेशानी हमारे जीवन में बढ़ भी रही है, थोड़ी समस्याएं संसार में अगर आ भी रही है, तो उसका निवारण है शंकर की कथा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। कल रात्रि को कोई जाते समय कह रहे थे, गुरुजी आपको कोई दूसरे भजन नहीं आते क्या? एक ही एक भजन बार बार गाते हो। हमने कहा हमको तो पूड़ी भी बनाना आती है, पराठा भी बनाना आता है, पर पेट तो रोटी से ही भराता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो एक महीने तक पूड़ी खा सकते हैं? बोलो जरा जम के। रोज खाओ पूड़ी, रोज पराठा खाओ, रोज रसगुल्ला खाओ, रोज इमरती खाओ, कितना भी खा लेना, पर आखिरी में रोटी की याद तो आ ही जाती है। ध्यान देना, जिस भजन में कुछ सार हो, भजन वही गाना चाहिए। आज के ज़माने में लोग भजन का सार भी नहीं समझते। इस भजन में एक सार है, आप शंकर के सामने बैठे हो, शिव महापुराण सामने रखी है, आप और हम सब इस पुराण को घेर कर बैठे हैं। विनती अगर हम इससे करेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी, आपके दिल में अगर भाव भी नहीं होगा, आप मन से नहीं भी गा रहे होगे, तो मुख से तो निकल रहा है, मांगू घड़ी रे। क्या मांगा? दुख। आपने
आपने भले कैसे भी बोला, पर बोला तो ना भगवान के सामने, एक बार उसके सामने जाकर कह तो दिया कि मेरा दुख काटो और अंत समय में दर्शन आपो। बस इतनी कृपा है कि आप मेरे दुख को काट दीजिए और मुझे दर्शन दे दीजिए। अब उसको बार बार अगर बोल रहे हैं तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि हम भगवान के सामने जाकर, फिर वही बात आ गई महाराज कि भगवान के सामने जाकर आप छोटी सी बात से किसी से बात करना बंद कर सकते हो, छोटी सी गलती से आप किसी से संबंध समाप्त कर सकते हो, तो छोटी सी प्रार्थना से आप शंकर के भी हो सकते हो। बस छोटी सी प्रार्थना। शंभो शरण मांगू। बाहर जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, पीछे जितने गेट के पास खड़े हैं, सब जितने काउंटर पर, जितने इधर उधर गाड़ियों में बैठे, सब बोलिए एक लाइन, शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन। और देखो दुख कटता कैसे है, ये पत्रों में देखो कितना सुंदर लिखा है। शैलजा, बेटियां शैलजा रेखा बबली की माताजी लक्ष्मी पांडे, इन्होंने लिखा है। कहाँ बैठी हैं जरा हाथ तो हिलाएंगे? लक्ष्मी जी पांडे उधर बैठी हैं, जरा इधर साइड कैमरा घुमा लियो भैया। इन्होंने लिखा है, मालवीय नगर इंदौर से हैं ये। एक बीमारी ब्लॉकेज का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको रोग हो गया है, नसें चोक हो गई है और ऑपरेशन कराना जरूरी है। मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करी। उसमें कात्यायनी देवी का एक उपाय अपने कुबेरेश्वर महादेव में कथा में बताया था। मैंने 1 महीने तक वो उपाय करवाया और उसके बाद मैंने डॉक्टरों से चेक करवाया तो डॉक्टरों ने दवाई भी बंद कर दी है और ऑपरेशन का भी मना कर दिया। ये पत्र बाबा की कृपा हो गई आप पर, बस बाबा की यही कृपा। विराजिए, बैठिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां फिर निवेदन करेंगे, सारे डॉक्टरों के बाद भी एक डॉक्टर बैठा है, एक बाबा बैठा हुआ है। जब सब जगह से हार जाओ, सारी दुनिया से जब सब मुख मोड़ लें, सब जगह से जब हार जाओ, तब उस शंभू की शरण में चले जाओ, उसके चरणों में जाकर उसका निवेदन उसको करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। बाबा के चरणों में जाकर आप अगर दिल से कुछ कहोगे, वो सुनेगा। मृत्यु लोक का निवासी है, वो पृथ्वी पर रहता है। और अगर वो मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, तो वो आपका क्यों ना सुनेगा। आप उससे दिल से बोलो तो। हम शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें महाराज जी कहते हैं, राम कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें हम महाराज जी कहते हैं, बहुत सी बातें हम भागवत कथा में भी सुनते हैं, पर हमारा विश्वास हम जागृत नहीं कर पाते। एक विश्वास भी तो जागृत होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भव सागर से तर जाओगे। भगवान का नाम लेकर तुम जहां जाओगे वहां तर जाओगे। अब ब्रज की गोपी थी, सीधी सादी सी एक महिला थी, एक साधारण सी स्त्री थी। वो रोज यमुना जी को नाव में बैठ कर जाती थी। आया नाव वाले को रोज 5 रुपए देना पड़ते हैं। पंडित जी ने कथा में कहा था, भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, तर जाओगे। आज से 5 रुपए देना बंद। जब भव सागर से भगवान के नाम से तर सकते हैं तो ये तो यमुना जी पार उतरना है, फ्री में उतरे ना। काहे को पैसा दें अपन नाव वाले को? उसने 5 रुपए नाव वाले को नहीं दिया, भगवान का नाम लिया, कथा का स्मरण करा और नदी पर पांव रख दिया। यमुना बीच चलकर चलकर पार उतर गई। रोज जाती आती, 5 रुपए रोज के बचा लेती। इकट्ठा करा। पंडित जी गांव जा रहे थे। आज उसने कहा, गुरुजी आपकी कथा पूरी हो गई? हाँ। गांव जा रहे हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं चल रही हूँ, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। गुरुजी उसके साथ हो लिए। अब जैसे गुरुजी साथ चले, इसने कहा, गुरुजी ने कहा नाव वाले नाव लाओ। इसने कहा नाव की क्या जरूरत है, पैदल चलो। तो गुरुजी बोले, डुबाएगी क्या?
यमुना जी कितनी गहरी है, डूब जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप ही ने तो कथा में कहा था भवसागर तरना है तो भगवान का नाम लो, पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, पार उतर जाओगे। जिस दिन से मैंने सुना 5 रुपए एक बार भी नहीं दिए, नाम लेती भगवान का, चलकर पार उतर जाती हूँ। इतना विश्वास मेरे हृदय में आ गया। अब इतना विश्वास अगर मुझे है तो आप ही चिंता मत करो, आप तो कथा बाजते हो, फिर आप कथा बाजते हो तो आपको तो मुझसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, चलो मेरे साथ। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई होए? उसने कहा देखो मैं चल के बताती हूँ। उसने भगवान का नाम लिया, यमुना जी पे चलने लगी। गुरुजी को लगा पानी कम होगा तो गुरुजी भी चलने लगे। जो चले तो गुरुजी डुब डुब, और जो गुरुजी डुब डुब नीचे जाए तो फिर हाथ पकड़ा सखी ने और घसीटती घसीटती पार कर दिया। भगवान का नाम अगर है और विश्वास है तो संसार सागर से पार उतर सकते हो। फिर कहूँगा, जितनी बात कथाकार अपनी कथा में कहते हैं उतनी कथाकार को भी अपनी बात पर अमल करना चाहिए, तो वो तो तरे। अगर हमें विश्वास है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे पास में अगर कुछ दौलत है तो विश्वास की दौलत है। हमने शंकर पर विश्वास करा। फिर निवेदन करूंगा, भरे मंच से बार बार कहा है, मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे और अगर वो चने का ठेला लगाते लगाते मेरे शंकर ने मुझ पर कृपा कर दी एक साधारण से व्यक्ति पर, तो क्या आप पर नहीं कर सकता? मेरा विश्वास है मेरे शंभु पर, इसलिए आपसे कहता हूं कि विश्वास भरोसा दृढ़ उस पर रखना जो पार कर सकता है। क्यों डोले हम? कभी एक आध बार तो हम भगवान से कह सकते हैं, भगवान तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आ रही, रोज फोन लगा के बोलती मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। कभी भगवान से भी तो कहो कि मैं जब तक तुम्हारा गुणगान ना करूं, जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप नहीं कर लेती, जब तक मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूं, व्हाट्सएप पे फेसबुक यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है, मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो ऐसा सुना है, जिसका स्मरण कर कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत हो। कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो। पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो, जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज धारण कर कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से तो। मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये ले। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे। कोई उठा जम के तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु जी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव, अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से। चाहे तुम गुरु जी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरु जी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरु जी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरु जी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में?
कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी। ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें। जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं, एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है, बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन ले द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। और एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई, जिस परिवार में कथा थी बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप किसमें समझोगे? तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचे कि पगली है। नहीं, अपन ज्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई है। तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना, अपने घट की जिब्या से बोलना हो, अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, पर थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके मानेगा तो कहीं से आए, कोई भी लाएगा, तुम जपो तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया, ले। मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीना, पियो। भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होकर उनकी गले में बैया डाल के बोली ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 गटर, भगवान दूध पीगा। अब भगवान तो दूध पीगा, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूल्हा जी ने कहा ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है?
मीराबाई बोली, हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे। दूधाजी कहने लगे, मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया। मूर्ति ने पिया? हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली, प्रभु एक बार फिर से पी लो। फिर से पियो। भगवान नहीं पिया। मीरा की आंख में जल भर गया। गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डालकर बोली, अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है? उसका मैं क्या वर्णन करूं? ये जो शंकर को रिझाता है, शिव दौड़ कर आता। 3 भक्त थे, एक मेरे राघव जी का, एक मेरे कन्हैया जी का, एक मेरे शंकर जी का। 3 है। एक राघव जी का भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरे कन्हैया जी का भक्त है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता है मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खींचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश नहीं। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई, सामने शंकर खड़े हो गए। सामने आ, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ते ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेकर, तब आराम से फिर जाते। तो दूसरा बोला, भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथ। भगवान बोले, मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, रास्ते ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले, ये तो फिर ही है, अब ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं। अगर ये कहीं के राजा हो तो सेना में ना लेकर आए। अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो, तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में? तो पहले वो आए, तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना में ना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया, तो भोलेनाथ जी आए, तो क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण नहीं कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले, ये मृत्यु लोक के देवता हैं। अगर मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले, शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। यह संभव है, यह मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी बार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ। मेरा शिव है सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती, आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कर कहती थी, आप बताओ मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते, जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझा कर चले जाता। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे ही अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते हैं, उनके घर के सामने से निकलते हो, तो तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बड़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे है तो उनकी शंकर जी से है, तो तुम्हारी भी शंकर जी से। पहचान वाली बात होती है ना, जैसे तुमने कहा, क्यों साहब तुम पहचानते हो सीवर वाला महाराज के? हाँ, हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हो तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाके निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है,
हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला। वो राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ आप शंकर का अनुमोदन करें, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया, मेघनाथ है, कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे कि इस मेघनाथ को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, उसका क्या, कई लोग कह देते हैं। कई लोग तो बात बात में बोले, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या, अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, आन दे मेरा समय। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया, पढ़ा रिया, जिंदगी भर कहता रहा मेरा समय आंदे। ऊंचे बोल कभी नहीं बोलना रे दादा, सुन लो रे अच्छे से, ओ जी जियो, अपने कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना कभी भी। और मेरा भेरुओं से भी निवेदन है, इनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपने शब्दों को तोल कर मोल कर बड़े आनंद में बोलिए साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्रोध में आ गए, एक बार भीम को अहंकार आ गया था, भीम ने भगवान कृष्ण के सामने जाकर कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हो, इन कौरवों को तो यूं मसल दूंगा, आप मुझे पहचानते नहीं हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा पूरा युद्ध यही हरवाएगा, इसको अहंकार है ना, पूरा युद्ध यही हरवाएगा, ये पक्का। तो क्या करा जाए, आज भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, भीम एक काम करो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका काहे को जाऊं, तुम लंका जाओ और वहां पर जाकर मंदोदरी होगी, उस मंदोदरी से कहना कि भगवान राम का दूसरा अवतार हो गया है, कृष्ण अवतार, उन्होंने आपको युद्ध देखने के लिए बुलाया, जाओ जरा भीम। भीम ने कहा वो राम, वो रावण, उसकी पत्नी अभी तक जीवित है? भगवान बोले हाँ जीवित है, तू जा तो सही, विभीषण का राज्य चल रहा है, उसके छोरा छोरी होंगे, जा। गए भीम, और भीम ने जाकर कहा मंदोदरी से मिलना है। मंदोदरी के सामने पहुंचे, आप मंदोदरी हो? हाँ प्रणाम करता हूं, बोलिए क्या बात है? भगवान राम का अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार। मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हाँ बोलिए, भगवान राम ने आपको वचन दिया था, कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, मैं जब युद्ध के मैदान में अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, मंदोदरी बोली, तब मुझे राम जी ने कहा था मंदोदरी क्यों रो रही है? तेरा पति मर गया इसलिए, तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी उस समय पर बोली थी, राम जी जो आया है उसको तो जाना है, पति है वो भी जाएगा, बेटा है वो भी जाएगा, और मैं हूं मुझे भी जाना, फिर क्यों रो रही है? मंदोदरी कहती है मेरे को रोना इस बात का आ रहा है, मेरे दरवाजे पर राम आया और मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मंदोदरी, अच्छे कुल की नारियां युद्ध के मैदान में नहीं आती, आपको मालूम है, इसलिए आप युद्ध के मैदान में नहीं आए। अगर मैं युद्ध ही देख लेती तो तर जाती। मंदोदरी बोली, भगवान कृष्ण राम जी कहते हैं मंदोदरी अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना शौक है, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हें युद्ध देखने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करना। मंदोदरी कहती है आज कृष्ण अवतार हो गया, मुझे युद्ध देखने बुलाया होगा, चलने को तैयार। मंदोदरी ने पूछा, भीम एक बात बताओ, युद्ध किसका है? क्या भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं मंदोदरी काकी, मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है, अभी आपने मुझे देखा क्या है,
मंदोदरी मुझे देखोगी युद्ध करते हुए तब मालूम पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा चलो अच्छा बाद में चलते हैं युद्ध के मैदान में, पहले एक काम करो स्नान कर लो, भोजन कर लो, फिर चलते हैं, जाओ जरा स्नान करो। मंदोदरी ने उसको भेज दिया। भीम स्नान करने लंका के पीछे गया। एक तालाब में भीम कूद गया। तालाब में कूदा, नहाने के लिए जो गया तो 4 दिन में निकल के वापिस आया। 4 दिन में भीम तालाब में से निकल कर आया। आकर मंदोदरी काकी को नमन करा। मंदोदरी ने कहा 4 दिन से कहां गया था? भीम कहता है मैया एक बात समझ में नहीं आया मंदोदरी काकी, समुद्र में कूदता था 1 सेकंड में था पाकर छूकर ऊपर आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब है जिसमें कूदा 4 दिन हो गए तो भी था नहीं मिल पाया, तो निकल कर बाहर आया। मंदोदरी ने पूछा नहाने कहां गया था? भीम बोला लंका के पीछे। मंदोदरी बोली वो लंका के पीछे तालाब नहीं है, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी उसमें पानी भरा हुआ था। मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था जिसके सिर की हड्डी में पानी भरा था, उसमें नहाने में भीम तुझे 4 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है जिसके देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में 4 दिन लग गया। अरे ओ भेरू, ये अकड़ अपने पास रख ले। भीम की आंख में जल भर गया। मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध देखना, सबका युद्ध दिखाया, पर भीम का नहीं दिखाया। जिसका अहंकार टूट जाता है वो कभी सामने नहीं आता है, सामने पहुंचता ही टूट गया अहंकार, समाप्त हो गया। अहंकार चले गया उसका। महाराज आज लक्ष्मण जी को अहंकार था। लक्ष्मण जी कहते मेघनाथ को मैं मार सकता हूं। भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को एक कटोरा दे दिया, कटोरा ले भिक्षा मांग कर ला, जा युद्ध के मैदान में मैं भिक्षा मांगू? हाँ, किससे मांगना है? राम जी ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे भिक्षा मांग कर ला, चले जा यहां से। लक्ष्मण जी कटोरा लेकर गए तो रावण के ही सैनिकों में से एक सैनिक मिल गया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बताओ इससे भीख मांगना पड़ रही भिक्षा। सैनिक से कहा भिक्षाम दे, कुछ दे दो। सैनिक ने थोड़ा सा अनाज दे दिया। लक्ष्मण जी ने ले जाकर राम जी को दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शिवस्त्र सारे छोड़े। लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करा, नमन करा। आखिरी में मेघनाथ के प्राणों को हर लिया। हनुमान जी के मन में यह बात सटपटा रही थी कि भगवान ने इससे भिक्षा क्यों मंगवाई। जब मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करा भगवान को, तब हनुमान जी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ प्रभु, आपने लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवाई थी? युद्ध के मैदान में आप लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवा रहे थे? भगवान कहते हैं हनुमान, मैंने लक्ष्मण से भिक्षा इसलिए मंगवाई थी कि इसका अहंकार समाप्त हो जाए और इसका हृदय में नम्रता आ जाए। मेघनाथ को मारना सरल नहीं था। नम्रता लेकर जब सामने खड़ा हुआ, शिवअस्त्र आया, ब्रह्मास्त्र आया, सारे अस्त्र को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करते गए, नमन करते गए, नमन करते गए, स्वीकार करते गए, तो ना शिवअस्त्र कुछ बिगाड़ सका, ना ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ सका। इसलिए मेघनाथ मर गया, लक्ष्मण की विजय हो गई। जब नम्रता लेकर संसार के सामने जाओगे तो यह पक्का है विजय होकर ही आओगे। नम्रता रखिए। जो कल्ले हैं वो तो टूट जाएंगे। अकड़ना मुर्दे की शान है और झुकना जीते की पहचान। कितने लोग जिंदा हैं? जो अकड़ रहे थे वो तो मर गए। जो ज्यादा अकड़े नहीं, तुम्हारे सामने जो अकड़ की बात करे तो कहना मरा हुआ है तो रे। अगर कोई अकड़ की बात करे ना तो समझ लेना मुर्दा है। इससे क्या बात करो मरा हुआ से? अपन तो जिंदा से बात करें, अपन भूतों से बात करें, तो अपने बात नहीं करना। जो ज्यादा अकड़े, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में जो अकड़ रहा हो, समझ लेना मृत्यु के घाट पर है। मृत्यु के घाट। भजन करिए। महाराज जब भजन में चित्त लग जाएगा तो एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भक्ति का संचार करते हुए वर्णन कर रही है महाराज। आज एक बात बहुत सुंदर सी कहेंगे आप सबके लिए, सभी के लिए। आज सबसे सुंदर बात यह है कि आज जब से कथा चालू हुई तब से लेकर अब तक आप लोगों ने कितनी शांति बनाकर रखी है, उसके लिए नमन है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। आज इतनी पब्लिक है कि ग्राउंड फुल है चारों तरफ। जितनी भी जगह है, चाहे मकान हो, दुकान हो, गाड़ियाँ हो, घोड़े हों, जो भी हो, जहाँ जहाँ डब्बे बक्से रखे हैं उन पे भी लोग चढ़ के बैठे हैं। बहुत बहुत आज पूर्ण कनकेश्वरी माता जो ग्राउंड है पूर्ण तरह से आप लोगों के चरणारविंद लगने से आज कृतार्थ हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद का है आपको, बहुत बहुत साधुवाद।
और बहुत बहुत साधुवाता, आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका जो मौनता है, बहुत 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 प्रेम से कथा सुन रहे हो महाराज। हमको तो कई लोग कह रहे थे कि महाराज जी इंदौर में कथा होती है तो लोग इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कथा ही सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु हमने तो यहाँ देखा कि इतने प्रेम से सुनते हैं, इतने प्रेम से सुनते हैं कि कहीं का नज़र नहीं लगा जाए तुमको। सोचो बेटे, आओ तुम सब घर जाके नज़र उतरवा लेना है। इतने प्रेम से कथा सुन रहे हो, और क्या चाहिए। शिव उपासना भगवान शंकर की कथा धैर्य आनंद के विषय करती है, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है महाराज, भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना है, संहार करना है। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था गुरुदेव, ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा जो चाहो। फिर तो तुमको मीन समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपकी जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख बैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो, मना नहीं है, पर जरा जरा सी बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो जरा, किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है
पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा तेरे से तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया लड़ झगड़ के तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाया। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो के मैं तो नहीं जाऊंगी, जा घर से कमरा के अंदर चली जाने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसी को थोड़ी ना कोसे, बताओ वो उसको ही कोसे। तो तुम वो अंदर जा रही है रोने के लिए, वो बाहर चले गया क्रोध होता है। कभी कभी एक व्यक्ति झगड़ा कर कर बाहर गया, उसने कसम खा ली कि अब मैं घर ही नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये रामेती से जब जब मेरी लड़ाई होती है मैं हमेशा घर से बाहर हो जाता हूँ, ये कभी घर से नहीं निकलती, मैं ही जाता हूँ। अब इस रामेती का तो मुझे मुंह ही नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो झगड़ा करके चले गया। जैसे ही बाहर निकला, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। इसके पुण्य सामने आ गए, आकाशवाणी हो गई, सामने से ट्रक आ रहा है, ड्राइवर सो गया, वहां से हट जाओ मर जाओगे। बेचारा साइड में हो गया। भले ट्रक में मर जाऊंगा पर रामेती तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और आगे गया, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था। आकाशवाणी हो गई, सामने से पत्थर आ रहा है, एक साइड हो जा। फिर और आगे बढ़ा, एक बस में चढ़ने लगा, आकाशवाणी में मत चढ़ना, इस बस का आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये गुस्से में लाल हो गया। तू है कौन जो इतना ज्ञान दे रहा है? बस में चढ़ने के लिए बोल रहा है मत चढ़। जब घोड़ी पे चढ़ा था जब नहीं बोला कि मत चढ़? उसी दिन बोल देता, नहीं चढ़ता मैं एक बार भी। इतना में रामेती ने अपने छोरा उनको बोला, जरा थारा पिताजी के देखिए, अरे सुबह तो रोटी वोटी नहीं खाई हो। तो मालूम पड़ा कि वो तो दरवाजे पे ही भैंस की पूंछ पकड़ के चिल्ला चोट कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भैंस आगे बढ़ती जा, ये भैंस की पूंछ पकड़ के पीछे हटते जा, नहीं जाऊंगा। इतने में रामेती बाहर आके बोली, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? वो तो आ नहीं रहा था, भैंस लिया ही जबरदस्ती की। नहीं तो मैं कहीं आ रहा था, वो तो भैंस मुझे पकड़ के लिया। अब जैसे भैंस ने इससे कहा था कि चल। प्रेम है। देखो ये जरा जरा सी बात में विवाद हो जाना और अदालत में पहुंच जाना, ये सब बेकार बात है। हम कहते हैं पति पत्नी का जो संबंध है, माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। पहला वर था, भोलेनाथ दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर दीजिए काशी में जो मरे उसके कानों में गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बस शिव ने 2 वर पार्वती को दिया था। माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे। पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत। झगड़ा, प्रेम बढ़ता है। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है, जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। मोक्ष पद प्राप्त। शिव पुराण कह रही है। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी। वृंदा भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं नहीं। परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है।
सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और जितना जहां का जिस भूमि का लिखा होता है खाना, व्यक्ति वहीं का खाता है। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस भूमि का लिखा हुआ, आपको जहां जिस जगह का लिखा होगा कि आपको यहां का भोजन करना है, गए थे किसी के यहाँ शादी में, कई बार शादी में भी खाना खाकर नहीं आते, दूसरी जगह खाना पड़ता, मामा जी के यहाँ चले गए, मौसी जी के यहाँ चले गए। क्यों? तुम तो शादी में वहां गए थे, माँ का खाना नहीं लिखा था, माँ का अन्न नहीं लिखा था, आप दूसरी जगह पर जाकर खा लेते, माँ का नहीं लिखा। शिव भक्ति प्रबल भक्ति। महाराज वृंदा का सातित्व बड़ा प्रबल था, जिससे जलंधर बच जाता था। अब की बार भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ इस जलंधर को मार दीजिए। शंकर भगवान करे जलंधर को मारने में मैं देरी नहीं करूंगा, पर वृंदा का सातित्व भी तो डिगाना पड़ेगा। एक सातित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति को परमेश्वर मानने वाली नारी, उसका सातित्व डिगा देना कोई सरल बात है क्या? बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। पर सातित्व भी ओरिजिनल होना चाहिए, दिखावे का नहीं। आज के जमाने में तो सातित्वता का भी दिखावा होता है। मेरे बराबर कोई शंकर जी की पूजन नहीं कर सकता। जितनी अच्छी मैं देवी जी की पूजन करती हूँ, उतना अच्छा देवी जी का भी कोई पूजन नहीं कर सकता। जितना मैं मंत्र का स्मरण करती हूँ, उतना कोई मंत्र का स्मरण नहीं कर सकता। कितना अंदाजा लगाते हैं लोग बात, तो कई बार तो शादी में अंदाजा लगा लेते हैं, मेहंदी अच्छी रची मतलब ई के चाहने वाला बड़ा अच्छा। अच्छा, मेहंदी से पहचान हो जाती है कि इसके चाहने वाला अच्छा है, ठीक है। भगवान चाहे वो कौन सी मेहंदी रचा है कि मालूम पड़ जाए कि इसको भगवान बहुत चाहता है, वो मेहंदी कौन सी है। भागवत जी में लोग गाते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ए सवरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। वो मेहंदी कौन सी है जिसको रचा तो लगे कि भगवान हमको ज्यादा चाहता, वो कैसी मेहंदी? कहा वो मेहंदी नहीं है, वो आपका विश्वास है। पहले आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, जितने बैठे हो ना सबके साथ ऐसा हुआ है। आपके घर में परिवार में माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कई बार कह देते पापा ये ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा। कई बार माँ कह देती बेटा ये तू ऐसा काम कर ले, हो जाएगा। कई बार पत्नी कह देती सुनो आज मेरा मन कर रहा है कि आप ये काम करोगे ना तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। माँ ने कहा, कई बार लोग कहते हैं हमारी माता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कई कहते हैं हमारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कोई कहती है मेरा पति बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है, कई बार मेरी बेटी बोलती है सत्य बोलती है। कारण क्या है? मतलब आपके हृदय में शंकर के चरणारविंद की मेहंदी रच चुकी है, इसलिए आपकी वाणी सत्य बोल रही है। वो मेहंदी रच चुकी है, इसलिए वाणी सत्यता की निकल, वो सत्यता की वाणी। महाराज होता है थोड़ा आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है आपके जीवन में, जब भगवान प्रवेश करते हैं आपके जीवन में, जब भगवान का चरणारविंद प्रवेश करता है आपके जीवन में, जब भगवत तत्व प्रवेश करता है आपके जीवन में, शंकर की कथा जब प्रवेश करती है तो एक मन में थोड़ा सा उमंग था, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा उत्साह पैदा कर देती है। सत्य बताना ईमानदारी से कि आप लोग जब यहाँ आते हो तो आपको कोई
टॉर्चर नहीं करता कि चल, आपको कोई ये नहीं कहता कुंडी बजाकर कि चल, आपका दिल अंदर से कहता है कि मुझे कथा में पहुंचना है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, आपको कोई बोलने नहीं गया, आपको कोई कहने नहीं गया कि आपको आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, या आपके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, हमने आपके लिए गाड़ी लगाई, हमने आपके लिए घोड़ा लगाया। आज के जमाने में तो लोग बुलाने के लिए गाड़ियां लगाते हैं, बस लगाते हैं, ऑटो लगाते हैं कि वहां से इतनों को लेकर आओ, वहां से इतनों को लेकर आओ और कथा का पंडाल भर दो। यहाँ किसी ने तुम्हारे लिए गाड़ी लगाई? जम के तो बोलो। उल्टा 10 रुपया रोज तुम्हारा ही खत्म हुआ। किसी ने गाड़ी लगाई? नहीं। किसी ने बस लगाई? नहीं। कोई ने जाकर कहा? नहीं, कोई नहीं कहा। केवल इस व्यासपीठ से, सीहोर से यह जरूर कहा गया था कि इंदौर में कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में कथा है, और आपने सुना और बाबा की कृपा से आप यहां पर। श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली कथा करवा रही है, भाव प्रकट हुआ। 8-10 दिन पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ क्या? जम के बोलो। 10 दिन पहले कोई बैनर लगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। शंकर के नाम का बैनर आपकी चित्त वृत्ति में, आपके मन में लगना चाहिए, तब शंकर खुद बुला ले। रचना मेहंदी, बाहर की मेहंदी की रचाई अपन कर देते हैं, ये बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं, पर भीतर की मेहंदी की जो रचाई है वो शंकर अगर वाणी से सत्य निकालना प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत निवेदन करूंगा जीजियों, माएँ बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नमन करते हुए आपसे कहूँगा, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी कहूँगा, दिल से अगर आप शंकर को रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूँ कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुंच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, शंकर को मनाया, दिल से प्रार्थना करी, मेरे शंभू से, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से, आप कहे दिल बुरी चाहे। शंभू शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। बाबा बस जीवन के सारे दुख, रोग, बीमारी, तकलीफ, सब कष्ट दूर हो। वृंदा का सातित्व प्रबल था, दिखावा नहीं करती थी वृंदा। शंकर को हम कभी नहीं, आपने कभी शिव पुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना, या इतना रुपया देना, या इतना आप लगाना? कभी कहा यहां से व्यासपीठ से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि 1 लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा, शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि कादि, काली तिल, काली मिर्च, आदि कादि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करो। अब शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदरी की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद देंगे।
शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी निधरे। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाइए, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता, अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। अब जाएं ना जाएं वो आपके ऊपर। कहना शिव का काम है, करना आपका काम। आप अगर शंकर की भक्ति को धारण कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण कर रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी आपने अभी और बहुत सारे पत्र तो यहाँ पड़े हुए हैं, ये पढ़े नहीं है परंतु उम्मीद है बाबा का। एक पत्र में लिखा है कि आपने जो सावन के महीने में शिवरात्रि का पूजन कराया था, उस समय पर मेरे हाथ में उस पूजन के 15 दिन पहले पैरालिसिस आ गया था, एक भाग पूरा काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मेरे बेटे और बहू ने वो सावन के महीने की शिवरात्रि पर रात को जो अभिषेक करा, काली मिर्च उसमें समर्पित करी, उसी में से एक काली मिर्च उठाकर मैंने वो काली मिर्च खाई और बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर मेरा हाथ काम करना चालू कर दिया। ये विश्वास आपका था, ये भरोसा आपका था। कई लोगों ने वो काली मिर्ची का विरोध भी करा क्योंकि मिर्ची जरा ज्यादा लग गई थी। अब जो नहीं पढ़ता है उसको तो मालूम ही नहीं कि काली मिर्ची का वर्णन लिखा हुआ है। पहले भी हमने श्योर व्यासपीठ से कहा कि इस अध्याय में, इस श्लोक में, इस जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर को काली मिर्ची चढ़ती है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब उसके बाद भी अगर लोग उस चीज का, क्योंकि व्यक्ति है, मानव है, ये मानव शरीर है, इससे और हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे हम अपनी जिंदगी में, और आज तक भी प्रयास करते रहे हैं। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखना। इस व्यासपीठ से वही बोलेंगे जो इस शिव महापुराण में लिखा होगा। जो उपाय बताएंगे वो पुराण के अंतर्गत के बताएंगे, एक भी उपाय ऐसा नहीं बताएंगे जो जीवन में दुख दे। और आप लोगों ने उपाय करे होंगे, सबको लाभ मिला होगा। बोलो मिला कि नहीं मिला? इंदौर जैसे शहर के लोग भी अगर उपाय कर रहे हैं तो उसका लाभ जो लिखा है उसको बताओ। मां अपने बेटे को भी कहती है कि बेटा जा रहा है, सुनो, तोरण पर जाओगे, घोड़ी पर चढ़कर जाओगे, तोरण लगाओगे, अंदर जाओगे, तुम्हारी सासू मां तुमको कुछ खाने को देगी तो एकदम मुख आगे मत करना, वो हाथ खींच लेगी। बोलो समझा के भेजती कि नहीं भेजती? मां भी समझा के भेजती है। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने अगर ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की रचना करी है तो जनमानस को समझाने के लिए करी है कि अगर जीवन में दुख है तो शंकर को यह वस्तु समर्पित कर देना, शिव तेरा कार्य कर देगा, शंकर तेरे को संभाल लेगा, तुम शिव के हो। अब आगे आप लोग फिर वो दूल्हा अगर मम्मी की कहना नहीं माने, माँ का कहना नहीं माने तो लगा। अब वो माँ ऐसा करे सासू और वो मुंह लेके आगे आए, फिर वो माँ हाथ पीछे करे, फिर आगे करे, फिर पीछे करे, फिर आगे करे, तो लोग उसकी सखियां जितनी हैं दुल्हन की वो हंसी उड़ाए। फिर संसार, अगर वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कि आप शिव को ये समर्पित करिए, शंकर को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, ये धतूरा चढ़ाइए, इस भाग को समर्पित करना है, अब आगे आपकी मर्जी। कई लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि सावन महीने में भी शिवरात्रि आती है, बस आ गई और निकल गई, मालूम है नहीं। सोमवार की अष्टमी पड़ती है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, उसका व्याख्यान वर्णन, उसको समझो। शमी पत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, बेलपत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, उसको समझना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की भजन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे शिव तत्व को। वृंदा को मारने, वृंदा के सातित्व दिखाने के लिए शिवजी ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान विष्णु आप रूप रख कर जाओ, क्योंकि मेरे शंकर और मेरी पार्वती हमेशा
एक मंदिर में रहकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। ये वर अगर देते हैं तो मेरे शंकर देते हैं, माता पार्वती देती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु ने वृंदा के सातित्व को डिगा दिया, शिव जी ने जलंधर को मार दिया, जलंधर का सिर कटकर वृंदा की गोद में जाकर गिरा। जैसे ही वृंदा की गोद में आया, वृंदा चीख पड़ी, मेरे पति का अगर यहां शीश है तो पलंग पर जो सोया है वो कौन है? जाकर पूछा, नारायण ने अपना असली रूप दिखा दिया, दिखाया, क्रोध आ गया। वृंदा ने कह दिया, वाह नारायण वाह, आपने मेरे साथ छल करा है, मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बनोगे। और वृंदा हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छीट कर तुलसी का क्यारा बनती है। जब तुलसी का क्यारा बनने लगी वृंदा, शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है, आज आपसे कहती हूं कि मैं तुलसी बनने के बाद मेरा तुलसी का दल आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, बुद्धि में कमज़ोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है। महीने से ज़्यादा नहीं चटाना है। कई लोगों का जो दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, उसके लिए भी पहले वर्णन करा कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा करती है और निवेदन, फिर निवेदन है महाराज, प्रयास करिए अपने जीवन में कि गौ माता की सेवा करें, बन सके। ये जरूरी नहीं है कि हम गायों को अपने घर में रख नहीं पा रहे हो तो हम रखें, ये भी जरूरी नहीं। हम तो कहते हैं जितना बन सके बस इतना प्रयास करो कि पॉलीथीन का प्रयोग कम करिए, जिससे वो पॉलीथीन का कचरा गौ माता के मुख में ना जाए, इसका प्रयास करिए। गाय को सुरक्षा हो और वो स्वस्थ रहे। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन आता है, भगवान जलंधर को मार देते हैं, जलंधर मर गया। देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। जब समुद्र का मंथन करना प्रारंभ करा, सबसे पहले अगर प्रकट हुई है तो गौ माता प्रकट हुई। मंथन में 5 गाय निकली थी। समुद्र मंथन में 5 गायों का प्रागट्य हुआ। पहली है नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुशीला, चौथी सुरभि और 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में प्रकट हुई हैं। मंथन में गाय प्रकट होने के बाद फिर विष प्रकट हुआ। पहले गाय आई है, फिर विष आया। गाय आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद व्यास जी लिखते हैं कि मंथन में जब विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए मंथन में सबसे पहले गाय निकली कि गाय का दूध निकलेगा, वो दूध जो विष पिएगा उसके कंठ की जलन को रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? गाय के दूध से। और अगर भैंस का चढ़ गया तो? और तुम्हें कैसे मालूम कि ये गाय का ही है? वो दुकान वाला कहेगा कि गाय का है कि भैंस का है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बोली हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इंदौर के लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं, एक बात तो है, पक्का है। हर हर महादेव, बिल्कुल सत्य है। अगर मान लो आप दूध चढ़ा रहे हो और वो गाय का है कि भैंस का, आपको तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर है
कि वो भैंस का दूध है कि गाय का, ये आपको मालूम नहीं है, पर इतना जरूर है कि आपका भाव और विश्वास शुद्ध है, दूध कोई सा भी हो वो गाय का ही हो जाता है। मेरे तुलसी बाबा जब मथुरा वृंदावन में गए, गोवर्धननाथ जी का दर्शन किया, तो गिरिराज बाबा का दर्शन कर तुलसीदास जी ने कह दिया कि मैं प्रणाम जब करूंगा जब धनुष बाण लो हाथ। नी प्रणाम करा उन्हें, नी प्रणाम करा तो सूरदास जी बोले प्रभु इनकी सुन लो, धनुष बाण ले लो हाथ में। तो जरा विचार करिए, भक्त के लिए भगवान कृष्ण बंसी छोड़कर धनुष और बाण ले सकते हैं, तो आप कैसा भी दूध समर्पित करो, भगवान उसे गाय का समझकर ले ही लेते हैं। वो तो शिव है, शंकर है, मेरा औघड़ी है, वो मेरा दयालु दातार है, वो प्राप्त कर लेता है। आप कैसे भी दे रहे हैं वो मिलेगा, बस हृदय से दिया जाए, दिल से। और आप अगर हृदय से दे रहे हैं, भगवान को समर्पित करना है, तो भगवान उसको स्वीकार कर ले। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मंथन में विष निकला, विष भगवान शंकर को दिया। जगत जननी जगदम्बा ने कहा बाबा ये विष आप पियोगे? हाँ। शंकर जी ने कहा विष तो मुझे पीना ही है क्योंकि भगवान नारायण ने भेजा है। बाबा ये देवताओं ने विष क्यों नहीं पिया? भगवान बोले सबको मालूम है कि विष अगर पिएंगे देवता तो श्रेष्ठ नहीं होगा। मैं घर का बड़ा हूं, जो घर का बड़ा होता है ना, सबसे ज्यादा विष उसको पीना पड़ता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। घर में ठंडी रोटी ना पत्नी खाती है ना पति खाता है। वो ठंडी रोटी घर की जो बूढ़ी माँ होती है वो डब्बा देखकर आ जाती है रसोई घर में और देख कर कहती है बहू अगर तू मेरे को रोटी लाई है ना तो दाल अच्छी गर्म है ना, वो ठंडी रोटी रखी ना फ्रिज के ऊपर डब्बा में, वो मुझे ला कर दे दे। तो बहू कहती मम्मी आप गरम खाओ ना। नहीं, सास को मालूम है अगर गरम रोटी बहू खाएगी, गरम रोटी बेटा खाएगा, ये ठंडी रोटी जो मेहनत की कमाई की है ये बाद में फेंक दी जाएगी। तो माँ कहती है ठंडी मैं खा लेती हूँ। उसी तरह अमृत सारे देवताओं ने पिया पर विष शंकर भगवान के पास गया क्योंकि शंकर भगवान उस घर के बड़े हैं। देवों में भी देव महादेव हैं, इसलिए विष उनके पास गया। विष मेरे शिव जी के पास में गया। जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बड़ो बुजुर्ग होता है, सबसे ज्यादा विष उसी के खाते में जाता है, बुराई उसी के खाते में जाती है, निंदा उसी के खाते में जाती है। घर की बड़ी बहू काम बिगाड़ दे, सास चिल्ला के दौड़ जाएगी, देख के नहीं चल सकती है, अकल नहीं है तुझमें। और घर की छोटी बहू काम बिगाड़ दे, छोटी है, चलना सीख रही है, अभी तो नई आई है, थोड़ा समय लगेगा, संभलेगी समझेगी। आप भी भगवान से निवेदन करा करो, भगवान हमें इतना बड़ा मत बनाना कि जरा जरा सी बात में हमको सुनना पड़े, हमको तो छोटा बना के रखो, बिल्कुल छोटा। जैसे एक माँ के दो पुत्र, एक 12 साल का, एक 5 साल का। 12 साल का पुत्र कहता है माँ भूख लग रही है, भोजन दो। 5 साल का बेटा कहता है माँ भूख लग रही है, भोजन दो। माँ ने 12 साल के बेटे को भोजन दिया, थाली में लगा दिया, रोटी थाली में रखकर दे दी। 12 साल का बेटा एक जगह बैठकर खाने लगा। 5 साल का बेटा करे माँ भोजन दो। माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, रोल करा, बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। 5 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर चलता चलता खा रहा है। 12 साल का बेटा एक जगह बैठकर खा रहा है। भगवान से कहना भगवान हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें तो 5 साल का बना कर रख कि चलते फिरते तेरा भजन करें और आखिरी में तेरे धाम चले जाएं। जैसे 5 साल का बेटा माता का पल्लू पकड़कर चलता है, खाता खाता जाता है, चलता जाता है, माँ अंदर बेटा भी अंदर, माँ बाहर बेटा भी बाहर। हमें 12 साल के बेटे जैसा हमें बहुत बड़ा नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं बनना कि एक जगह बैठकर तब साधना करेंगे, व्रत करेंगे, उपास करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे तब भगवान मिलेगा। हमें तो मीराबाई जैसा, कर्माबाई जैसा, नामदेव, ध्रुव प्रहलाद जैसा बनना है, चलते फिरते तेरा नाम जप लें और आखिरी में तेरे धाम पहुंच जाएं। बस इतना छोटा बना दो, बहुत बड़ा बनकर नहीं जीवन जी। जो बड़ा होता है ना उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता, बहुत ध्यान। छोटा कुछ भी कर सकता है। अभी वो आदरणीय आप वो श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी आते हैं रोज कथा में, आज भी आए क्या? आए आज। तो अब इन्हीं को देखो, अब ये बड़े बनते गए ना तो इनके पीछे 4-5 गार्ड हो गए। अब ये कहीं जाए ना तो पहले 4-5 पास में खड़े, फिर कहीं जाए, ज्यादा किसी से बोल नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, ज्यादा कहीं रह नहीं सकते। देखो मर्यादा होती है ना, बड़े बनने में मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और छोटा हो तो अब इस मामले में हमारे रमेश जी हो तो
मेंदोला जी वो तो भोजन, थोड़ी देर कथा सुने ना भोजनशाला देखने चले जाए, भोजनशाला में घूमते रहे, पूरी जल्दी बनाओ जरा जरा सब्जी जरा जरा बना, और मेंदोला जी वहाँ से फिर वो टेबल देखने चले गए। ऐसे विधायक भी होना चाहिए संसार में कि जो टेबल देखने चले गए, कितने लोग खड़े हैं इस काउंटर पे, उधर वाला काउंटर पे कौन है, पानी आया कि नहीं आया, जनरेटर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये छुटपन में कहीं पर भी भ्रमण कर रहा है, आनंद की अनुभूति है, ये संभालना संजोना है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग। बड़प्पन में मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे राघव जी, मेरे राम जी महाराज बड़प्पन में मर्यादा का ध्यान रखें। बहुत सहना पड़ता है बड़प्पन में, कोई छोटा मोटा नहीं है कि व्यक्ति बड़प्पन में सहता नहीं, बहुत सहना पड़ता है। कोई कुछ कहे, बड़े हैं वो संभाल लेंगे, बड़े हैं वो देख लेंगे, बड़े हैं वो संभालेंगे, छोटे और बड़े में ये अंतर। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त करते हैं। शंकर नशा मुक्त करते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते, आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बताओ। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण, तुम तंबाकू छोड़ो तंबाकू छोड़ो, और तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले, हमें कौन सी बड़ी बात, पर खाए तो सही। तो उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महाराज। बेलपत्री की छाल, या बेलपत्री की जड़, इसको घिसकर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी, राष्ट्र को संवरने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरा इंदौर माँ अहिल्याबाई की यह पावन धरा स्वच्छ है, सुंदर है। अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े शहर में घूम कर आ जाना, जहाँ चाहो वहाँ चले जाना, पर इंदौर जैसी सफाई मिलने वाली नहीं है कहीं पर भी। हम तो कहेंगे ये माँ अहिल्याबाई की नगरी नहीं, ये गुरुओं की नगरी है, यहाँ ज्ञान बहुत मिलता है। कोई आए तो यहाँ से लेकर जाए कि यहाँ सफाई है, तो वो भी ज्ञान तो दे रहे हैं इंदौर नगरी। एक से बढ़कर एक भोजन कहीं नहीं बनता हो, और यहाँ बनता है। पूरी दुनिया में रात में कहीं चाट नहीं मिले, यहाँ पूरी रात चाटो, पूरी रात। हम तो चला जाओ नहीं राजवाड़ा के आसपास में, पीछे इधर उधर कौन सा रोड है वो, ये देखो हमारे तो याद ही नहीं, इनके तो सब याद। सराफा, हाँ, बस चले जाओ ने आधी रात के खूब खाओ पीड़ मौज करो, दिन भर पत्नी के प्राण खाओ, रात के चाट खाओ। और इससे बढ़कर गुरु नगरी कहाँ मिलेगी, बताओ अच्छा ईमानदारी से। और यहीं सब भगवान के भला। और एक बात है, मालवा क्षेत्र है, भोला क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में लोग बहुत भाव से और भोले बसते हैं, इनको भक्ति से मतलब है और भगवान के भजन से मतलब है। कहीं अगर भजन हो रहा हो तो तुरंत 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भजन में इतनी प्रबलता है, यहाँ के भक्ति में इतनी प्रबलता है। ये मालवा क्षेत्र है ही ऐसा। शिव उपासना में आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलछाल की, वो रख दें। महाराज नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें। महाराज सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा तो
इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। उसका प्रयोग करें, प्रयास करते रहें। भगवान शंकर के अनुमोदन नीलकंठेश्वर महादेव, साधारण महादेव नहीं है, नीलकंठेश्वर। अब दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग का नशा करते हैं, भगवान शंकर गांजे का नशा। नहीं नहीं नहीं, शिव जी से पूछा कौन सा नशा करते हो? शंकर भगवान कहते हैं मैं राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करता हूं, जिसकी मस्ती में मैं डूबा रहता हूं। मुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते। करो प्रयास, भगवान का नाम का नशा। कई माताएं पत्र लिखी है, इसमें एक दो पत्र ऐसे भी हैं महाराज कि जिन पत्रों में वर्णन किया गया, गुरुजी मेरा पति बहुत मदिरा का नशा करता है, उसको छुड़ाया कैसे जाए। पहले तो ये ध्यान करो कि मदिरा पिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, मदिरा पिलाने वाले आप स्वयं। ना जाने कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कौन से पल में, कौन से समय में आपने अपने बच्चों के हाथ में बोतल पकड़ाई, वो बोतल आखिरी तक नहीं छूट पाई। बच्चा था, पहले माताएं चम्मच से दूध पिलाती थी, छोटे से बच्चे को माँ ने बोतल पकड़ा दी। वो पहली बार की बोतल बच्चे ने ऐसी पकड़ी कि आज तक नहीं छूटी। बचपन में थी दूध की बोतल, बड़ा हुआ तो आ गई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और बड़ा हुआ तो डेज बोतल। समझ गए? नाम नहीं बोलूंगा। ऐसी बोतल पकड़ाई कि वो छूट नहीं रही है। ये बोतल पकड़ाने वाली कौन है? जम के बोलो, माँ। डॉक्टर बोलते हैं बच्चों को माँ अपना स्तनपान कराए, ताजा दूध पिलावे, पर माताओं के पास में समय कहाँ है? समय है कहाँ? इनको पहले डेंटिंग पेंटिंग करने से फुर्सत मिल जाए तब ये बच्चों को दूध पिलाए। इनने तो बोतल भरी दूध की, पकड़ा दी। अब वही बच्चा आज तक बोतल नहीं छोड़ा, अब नहीं छोड़ रहा, और तुम महाराज जी से कहो महाराज जी बोतल छोड़ा दो। महाराज जी कहीं करे मैं? छुड़ाना तुमको था, तुम्हें छुड़ाना चाहिए था, पर अपन नहीं छुड़ा पाए। उसको प्रयास करो कि छोटे छोटे बच्चों को हम बाटल नहीं पकड़ाएंगे, उनको प्रयास करो। उन बच्चों को बाटल की जगह हम प्रयास करेंगे कि आज के ज़माने में जरा जरा से बच्चों को माताएं हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा उसको खेलता रहता है। इतने मोबाइल के आदी हो गए, ना जाने वो कौन कौन सा गेम है, बच्चे लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं महाराज। ऐसे बावरे पगले जैसे हो गए इतने कि उनके हाथ से मोबाइल ले लो तो पागल जैसा क्रम करें, चिल्लाएं, रोएं। ऐसे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आज की पीढ़ी को हम क्या प्रदान कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। धर लो, धर लो। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे के ही रोज पांव पड़ लेती है? उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा। सब होगी अभी ढेर जो सुबह से चिल्लाए उठ जा। वो तो जब से ये कोरोना आया है तब से थोड़ा बहुत घर में बहुओं की आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई, नहीं तो जब चिल्लाने बैठती थी ना सवेरे सवेरे, उठ जा, पड़ोसी भी जाग जाए, चिल्ला रहे। इतने में तो बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माएँ उठ जाती थी, टिफिन बना देती थी, चलो भैया पानी बना दो, खत्म काम करो। शिव पुराण कह रही है भगवान शिव कोई नशा नहीं करते, मेरे शंकर नशे से मुक्त हैं। और आपसे भी निवेदन है, प्रयास करो अपनी जिंदगी में, ये मनुष्य का शरीर मिला है, इस मुख से राम और कृष्ण नाम का भजन करो, नशा नहीं। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, भगवान के